नहायत काबिल एहतराम MNA सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब, MNA मेजर ताहिर इकबाल साहब, MPA मलिक शहरयार अवान साहब, साबका सूबाई वज़ीर और MPA तनवीर असलम सेठी साहब, मलिक फ़लक शेर अवान साहब और हैदर सुल्तान साहब के भाई उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस खित्ते के तमाम मोअज़्ज़ज़ काश्तकारान, तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इंटर्न्स, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको बाकायदा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पहली मर्तबा इस खित्ते की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को कि ज़राअत में ये पंजाब के किसी खित्ते से ना पीछे है ना रह सकता है, इसको पहली मर्तबा जाना तो वो आपकी और हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जाना। और उन्होंने जब ये टास्क दिया मुझे और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर इफ्तिखार अली सऊ साहब को, तो उन्होंने कहा कि जब पोटोहार रीजन की बात आती है, जब ज़िला चकवाल, ज़िला तलागंग, ज़िला जेलम, ज़िला अटक, ज़िला मरी की बात आती है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि जी वहाँ इतनी काश्तकारी नहीं होती। तो इसकी ये वजह नहीं हो सकती कि हर बात पे ये कहा जाए कि वहाँ इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, वहाँ जो ज़मीन है वो इतनी फर्टाइल नहीं है, वहाँ पानी जो है वो मुयस्सर नहीं है। तो वज़ीर आला साहिबा ने कहा कि अगर वहाँ पानी मुयस्सर नहीं है तो वो आप मेक श्योर करें कि पानी मुयस्सर करें। अगर वहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है आप एक ऐसा जामे प्लान बना कर लाएँ ताकि अगले 2 सालों के अंदर इस खित्ते में ज़राअत उस तरह की ज़राअत हो जिस तरह की सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के किसी ज़िले में होती है। और ये उसी की कड़ी है कि आज हम सब यहाँ पर पोटोहार एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का बाकायदा एक इनॉग्रेशन करने आपके पास आए हैं। और ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा वज़ीर आला पंजाब का ये आपकी नज़र हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इधर बैठे हुए तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली का, जिन्होंने इस फंक्शन में आके ओनरशिप ली कि ये प्रोग्राम हमारा है, ये प्रोग्राम इस मिट्टी का है और ये प्रोग्राम इस मिट्टी को ज़राअत के शोबे में आगे लेके जाने का है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग के बाद जब हमने मीटिंग्स करनी शुरू की तो 2 मीटिंग्स हमने कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में की, एक लाहौर में की, और उसमें तनवीर असलम सेठी साहब, मलिक शहरयार अवान साहब, हैदर सुल्तान साहब और उसके साथ साथ चौधरी शेर अली साहब और बिलाल सत्ती साहब मरी से और मलिक फ़लक शेर साहब ने, इन्होंने अपनी वैल्यूएबल इनपुट दी एक एक चीज़ पे, हर उस चीज़ पे जो अगर हम इस प्रोग्राम पे डालें तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेहतर से बेहतर बने। और फिर मलिक शहरयार अवान साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि मलिक लाल खान जैसे फार्मर से मुझे मिलवाया और एक फार्मर्स का ग्रुप मेरे साथ उनका इंटरेक्शन करवाया तलागंग में, जिन्होंने बताया कि हमारे मसाइल क्या हैं और किन किन चीज़ों पे हुकूमत वक्त हमारा साथ दे सकती है। इसके प्रोग्राम के अंदर मैं समझता हूँ कि हर वो चीज़ कवर्ड है। आपके पास पानी का मसला, तो उसके लिए मिनी डैम्स, तकरीबन 500 से ज़ायद मिनी डैम्स, जिस तरह सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे डैम्स अवेलेबल हैं लेकिन उनका कमांड एरिया नहीं बना, तो इस प्रोग्राम के अंदर उनका कमांड एरिया डेवलप करने के लिए पैसा रखा गया है। हमें आपके हमेशा मुंतखब नुमाइंदगान कहते हैं कि लेज़र लैंड लेवलर जो आप
कलर कहार से नीचे उतरें तो वाफर दस्तयाब होता है और कलर कहार से ऊपर आए तो नजर नहीं आता, उनकी दस्तयाबी इस प्रोग्राम में रखी गई है। आपकी मूंगफली जिसकी वैल्यू एडिशन जरूरी है, जो सिर्फ हम बेहतरीन मूंगफली पैदा करते हैं और हम सिर्फ उसको भून कर खा जाते हैं, और दुनिया उस मूंगफली से क्या क्या चीजें बना रही है, वो तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं। ऑलिव जिसका ख्वाब आज के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने देखा, ये उनका विजन था कि उन्होंने ये रीजन सिलेक्ट किया और इस पे तजर्बा किया कि ये रीजन जो है इसमें ऑलिव लग सकता है, और हमारे साइंटिस्ट ने मिलकर इस तजर्बे को कामयाब बनाया और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से आपके इस पोटो आर रीजन के अंदर 18 से 20 हज़ार एकड़ ऑलिव लगा हुआ है, और इस प्रोग्राम में 5,000 एकड़ और ऑलिव लगाने जा रहे हैं अगले 2 साल में। ये बात की गई कि सिर्फ 2 एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हैं, और मुझे मौका मिला कि मैं जब यहाँ आया तो हैदर सुल्तान साहब और शहरयार साहब भी यहाँ थे, तो इत्तफाक से ऑलिव का सीज़न था, तो ये एक्सट्रैक्शन प्लांट मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तरफ है, तो लोग बाल्टियाँ भर भर के अपने ऑलिव का तेल निकाल कर लेकर जा रहे थे और गाड़ियां भर भर के ऑलिव का फ्रूट ला रहे थे। तो जब पूछा तो पता चला कि जी एक्सट्रैक्शन यूनिट सिर्फ ये है और या अटक में है जो खराब हुआ है, और उसके अलावा एक्सट्रैक्शन यूनिट नहीं है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से अटक वाला एक्सट्रैक्शन यूनिट भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, एक लावे में लगने जा रहा है, एक कलर कहार में लगने जा रहा है, और 2 अगले साल और लगने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब नर्सरी की बात आए, जब बागात की बात आए, तो बाग में सबसे अहम पौधे की ट्रांसपेरेंसी, सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी है कि क्या पौधा जो है वो किसी ऐसी जगह से तो नहीं आ रहा जो बीमार पौधा है। तो उसके लिए बाकायदा 3 नर्सरियां, जो रजिस्टर्ड नर्सरियां, जो सर्टिफाइड नर्सरियां, और वो नर्सरियां हमने वो निकाली हैं जहां से सेहतमंद नर्सरी जो है वो हम अपने फार्मर्स को इंशाअल्लाह ताला मुहैया करेंगे। फिर बात की जाती है कि जी नए तजर्बे क्यों ना हो, तो जब नए तजर्बे की बात आई तो पोटो आर रीजन में पहली मर्तबा 110 एकड़ के ऊपर जिंजर अदरक का तजर्बा इंशाअल्लाह ताला करने जा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब का तोहफा था इस खित्ते को ऑलिव देना, उस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तोहफा होगा ये जिंजर का तजर्बा, जो कि हमारे साइंसदान इसको कामयाब करेंगे और तजर्बा करेंगे। और फिर जब हम 5-7 साल बाद, 10 साल बाद मौका मिलेगा तो बात करेंगे, तो हज़ारों एकड़ इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। सो मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं कि ज़मीन किस चीज़ की कमी है इस इलाके में। अगर कमी है तो कमी है कि ज़मीन जो है उसका हमवार होना, पानी का दस्तयाब होना। तो उसके लिए जब हमने देखा, ये हम तलागंग गए फील्ड के दफ्तर, और जब बुलडोज़रों की कंडीशन देखी तो यकीन करें कि अफसोस हुआ कि 1960-70 के बाद ना बुलडोज़र आए और ना किसी ने सोचा कि उन बुलडोज़रों को कुछ ठीक भी करवाना है अगर उनसे काम लेना है। और बुलडोज़रों का आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मुझे इस खित्ते में अगर सबसे बड़ी सिफारिश आती है तो वो ये सिफारिश आती है कि जी हमें बुलडोज़र ले दें। तो डिमांड इस हद तक है, हमने अपने 50 बुलडोज़र, जिनमें से 20 बुलडोज़र पहले हमने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के साथ एग्रीमेंट किया। हमने कहा क्यों हम इसको बाहर भेजकर कई किलोमीटर के लंबे बिल बनवाएं। हमने HIT टेक्सला भेजकर 20 बुलडोज़र रीडू करवाएं, और वो आपके सामने खड़े हैं, इस तरह हैं जिस तरह ब्रांड न्यू बुलडोज़र्स हैं। और ये बात अभी यहाँ रुकती नहीं है, ये बात मैं आपको यकीन से कहता हूं, इस खित्ते के लिए, इस खित्ते के डेवलपमेंट प्लान बनाना, मैं समझता हूं पंजाब के कई और खित्तों पर मेहरबानी हो गई है। अब अगला डेवलपमेंट प्लान हम इंशाअल्लाह ताला थल का बनाने जा रहे हैं। अल्लाह ताला
आपकी हुकूमत को और महकमा ज़राअत को और हिम्मत और तौफीक दे कि आपकी खिदमत कर सकें और इस सूबे के अंदर ज़राअत में बेहतरी ला सके।